नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन इंडिया पर। लुसेंट जीके का निचोड़, इसके अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये हमारी क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके वो क्लास देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। इस क्लास के अंदर हमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है, उस भारतीय इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो और ये क्लास नंबर 2 है हमारी। और इसके अंदर क्या मुख्य रहेगा हमारा, इस वीडियो में हम महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न बन सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज की मोटिवेशनल कोट, कुछ भी असंभव नहीं जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जी हाँ, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो, और सफलता एक ना एक दिन हमें मिल ही जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। महाजनपद काल, महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में महाजनपद का है और सूची 2 में उनकी राजधानी है। तो महाजनपद कौन कौन सी है? गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल। और उनकी राजधानी मथुरा, कौशाम्बी, श्रीवस्ती और तक्षशिला। तो इसके ऑप्शन के अंतर्गत हम देखते हैं तो जो ऑप्शन नंबर ए है उसका मिलान करेंगे तो ये 4 नंबर ऑप्शन से मिलेगा तक्षशिला। पहले का हो जाएगा ए का 4 यानी तक्षशिला, बी का 1 है यानी कि सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा, सी का 2 यानी कि वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी, और डी का 3 यानी कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रीवस्ती। यानी कि इसका जो कूट बनेगा या उत्तर बनेगा वो 4, 1, 2, 3 ये है, वो उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मर्दबांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के कारण का प्रतीक माना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजक या ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका है वो उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक है वो महापद नंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगरमीज या जेंडेरमीज कहा गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा गणानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेरियस या दारा यबहू फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक झेलम नदी है, इसका युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर हमें जो शासक है उसको वंश के साथ सम्मिलित करना है। तो ए बिंबिसार,
इसका हो जाएगा हर्यक वंश। बी कालाशोक इसका हो जाएगा शिशुनाग वंश। महापद्मनंद इसका हो जाएगा मौर्य वंश। और बिंदुसार इसका हो जाएगा नंद वंश। यानी कि 1 2 3 4 ये मतलब लाइन वाइज ही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिव्रज या राजगृह। यानी गिरिव्रज या राजगृह वो मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, अवध का पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणानंद या गन्नंद। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध राज्य का उत्कर्ष किस मगध राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर ए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, उसकी सेना सर्वश्रेष्ठ प्रकार की थी। ऑप्शन सी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। या ऑप्शन डी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी। क्योंकि ये सभी कारण है वो सिकंदर की सफलता भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल का। अगला क्वेश्चन, कौन से लेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? या नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग में। कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अधीन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ या वैशाली। अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक उक्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। अजातशत्रु और प्रसेनजित किसके समकालीन थे? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग वो 6ठी सदी ईसा पूर्व बड़े राज्यों में उदय का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया? इसका उत्तर हो जाएगा काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? इसका उत्तर हो जाएगा नंद वंश का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो सारे 5 के 5 है, ये पांचों प्रभाव ही पड़े हैं। तो इस प्रभाव देख लेते हैं हम। सबसे पहला है ख्रोष्टी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। यानी ये पांचों प्रभाव है ईरानी आक्रमण के भारत पर पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठीन, यानी कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गृहपति का क्या अर्थ होता है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। जी हाँ, पुराने समय में धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, महामात्र किसे कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी, यानी उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अब हम धार्मिक आंदोलन से प्रश्न देखेंगे, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि से। तो जो धार्मिक आंदोलन है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक चला। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। त्रिपिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? या बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? जिसका उत्तर हो जाएगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़े स्तूप के कारण। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जांत्रिक। महावीर का जन्म है वो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशिला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबुद्ध। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा पावापुरी। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रित चित्रकारी है तो जो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अजंता में। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। जातक किसका ग्रंथ है? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा गया में। सारनाथ में बुद्ध का दिया हुआ पहला प्रवचन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी ये वर्ग कौन से थे? इसका उत्तर हो जाएगा महिला और शूद्र। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा वर्धमान।
किसे एशिया की रोशनी या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24वें। भगवान महावीर है वो 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? इसका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो उसका उत्तर हो जाएगा केवल्य। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कुंडनवल कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मदमन। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगृह में। बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मखली गोसाल। मखली गोसाल है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका उत्तर जाएगा हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका उत्तर जाएगा जमाली। श्री रतन सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो इसका हो जाएगा जैन धर्म। मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर जाएगा कुशीनगर। चैत्य व विहार में क्या अंतर है? इसका उत्तर जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार है वह निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका उत्तर जाएगा समेत शिखर। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका उत्तर हो जाएगा देवदत्त। अगला क्वेश्चन, हेलिओडोरस का विषनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? इसका उत्तर हो जाएगा केवल वासुदेव से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, बौद्ध धर्म के विषय में ये तीनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका उत्तर हो जाएगा सातवतों ने। अगला क्वेश्चन, 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का कालक्रम किस प्रकार है? तो 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का कालक्रम इस प्रकार है। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी को नहीं। यानी गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत वह बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, साम्यवाद सिद्धांत कौन से धर्म का सिद्धांत है? इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब माना जाता है या कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा
बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची। जी हाँ, सांची में है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतक व अर्धमागधी में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित क्यों किया जाता था? बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह है वो क्यों आयोजित किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, इस कारण ये आयोजित किया जाता था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागसेन। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मपाणि। बौद्ध धर्म का जैन धर्म दोनों ही किस चीज में विश्वास रखते हैं? यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो दोनों ही किस चीज में विश्वास रखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों के आयोजन के समय शासकों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका उत्तर हो जाएगा पावा में। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुधर्मन। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है इसके रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवती सूक्त। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला कर्नाटका गोमतेश्वर मंदिर किस शिल्पकला का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन शिल्पकला का। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है इसके रचनाकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अश्व घोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार है वो अश्व घोष हैं। अगला, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धम्मद।
बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट है दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेयनाथ। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा हीनयान। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो दोस्त अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन, भारत की भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? उसका उत्तर हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? उसका उत्तर हो जाएगा चार आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अंकित करता है? तो त्रिरत्न है वह बुद्ध धम्म और संघ को अंकित करता है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल के पाल शासकों ने। अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद किस धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन मत का। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाहुबली से। अगला क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक भगवान महावीर के विषय में सही कथन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे एक नए वर्ग का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। अगला क्वेश्चन, वह अध्यात्म बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की घटनाओं के विषय में है क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जातक। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अलार्म कलाम। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन है। मौर्य काल था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसके क्वेश्चन है वो मौर्य काल के बनते हैं। तो चलिए देखते हैं मौर्य काल का पहला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? जिसका उत्तर हो जाएगा कारुबकी। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी था? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य। अगला, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा है उसका नाम पण था। चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। बाकी सब मौर्य वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुणाल। मुद्रा रक्षक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्बी संधियों के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? जिसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। मैक्सनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है उस लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। मैक्सनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका निवास या किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन, बराबर यानी जहानाबाद जिला है उसमें बराबर है वो उसकी गुफाओं का उपयोग है किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया है? इसका उत्तर हो जाएगा बाम्बरू स्तंभ या बाबरू स्तंभ। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालसी में। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 नंबर है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन है वो अशोक द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। महान सम्राट अशोक है वो हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। अगला क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतक व ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का
प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा व 13वां। अगला क्वेश्चन, किस राजादेश में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मास की राजादेश। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एगरनोमाई किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़क निर्माण के अधिकारी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? इसका उत्तर हो जाएगा तिस नामक शासक ने श्रीलंका का था जो, उसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर जाएगा परिशिष्ट प्रबंध में। अगला क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ यानी जुलाई महीने में। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलालेख। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर कौन से देश में भी पाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में भी। अगला क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए काश्यम अशोक स्तंभ जिस पांडुरचित ब्लू काश्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा 13वां बृहत शिलालेख। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन, विष्टि क्या है? विष्टि का अर्थ होता है बेगारी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? जिसका उत्तर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? यह सबसे अच्छा नमूना है वो स्तंभ हो जाएगा, क्योंकि मौर्य काल में स्तंभों का निर्माण बहुत हुआ था। अगला क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के कारण राज्य द्वारा सहायता व राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका उत्तर जाएगा महस्तान बांग्लादेश और सोहगोरा यूपी, वहाँ से प्राप्त अभिलेखों में ये चीज़ पता चलती है। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख्रोष्टी। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15। अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, गुर्जरा अभिलेख में कौन से शासक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ग्रीक और अरामाइक भाषा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर ए कुना या कंधार, वहाँ से है वो ग्रीक और अरामाइक भाषा में द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट
बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका उत्तर हो जाएगा सेनापति। कणव या काणव वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव। अगला क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? यानी सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र शातकर्णी। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्यों के अधीन। अगला क्वेश्चन, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत और ग्रीक की शैली, उसका मिश्रण है भारत ग्रीक शैली का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधार कला। तक्षशिला है वो गांधार कला के कारण प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय में सीसा धातु से सर्वाधिक मुद्रा बनी थी। नागार्जुन अश्व घोष वसुमित्र किस शासक के समकालीन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन शासकों ने, सातवाहन वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का प्रारंभ किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, भारत के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने है वो रेशम मार्ग को आरंभ करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कौन कलिंग का महान शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तुकला में। वास्तुकला का है वो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैठन या प्रतिष्ठान। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाल। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत। मौर्य राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक यानी ग्रीक या यूनानियों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? जिसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में। शुंग वंश के किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? जिसका उत्तर हो जाएगा पेंचाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाणों ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा गंधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका उत्तर हो जाएगा महायान। कनिष्क है वो महायान है, बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल के साथ एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंदोफिनर्स। इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस है वो भारत आया। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इसका उत्तर हो जाएगा कडफिस सेकंड ने। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? इसका उत्तर हो जाएगा शकों ने। अगला क्वेश्चन, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका उत्तर हो जाएगा शकों ने या शक वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण आए। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया या बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा कारशार्पण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? जिसका उत्तर हो जाएगा तमिल एवं चेरों का। अगला क्वेश्चन, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा डेमेट्रियस ने। अगला क्वेश्चन, किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनांडर। अगला क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध कौन सी जनजाति से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन की यूची जनजाति से। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्रत कथा। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेदी यानी कलिंग नरेश खारवेल है वो चेदी वंश से संबंधित था। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में सम्मिलित करने का, तो 300 प्लस क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हमने वो डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगली जीके क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।